everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Today I'm here with the chapter Diseases, Cause and Control Part 2. In the last video, students, we have discussed what is disease. We have understood the meaning, the definition of disease. Then we studied about the structure of virus. Then we started the viral diseases. The very first disease which I taught you was HIV/AIDS. HIV/AIDS के बारे हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा. The different mode of transmission and what things we can do to prevent getting this virus, right? So we have studied about the different preventive measures also, right? So today what we are going to do, students? Today we are going to study about other viral diseases like chickenpox, hepatitis and COVID-19. So before I start these diseases and start my video, I request each one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting a single minute, everyone get ready with your paper and pen and let's start. Today we are going to start the class with the disease condition chickenpox. Students, again it is a viral disease which is caused by the virus Varicella zoster and it is highly communicable. Okay, contagious disease है और ज़्यादातर ये बच्चों में हमको देखने को मिलता है. Okay, but ऐसा नहीं कि adults में नहीं होता. It can affect adults also. So क्या होता है चिकन पॉक्स में? Let's see the different symptoms. So the rashes on the body start appearing at the chest and the back. Okay, तो front body के front में, chest में और back में सबसे पहले itching होती है और rashes आते हैं और धीरे धीरे ये इचिंग और ये रैशेस किधर होने लग जाते हैं? इवन इन द फेस, आर्म्स एंड हेड. तो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं. तो रैशेस सबसे पहले अपीयर करेंगे एज अ पिंक स्पॉट. ओके, पिंक पिंक डॉट्स दिखेंगे और जो कि बाद में पानी से भर जाएंगे, ऐसे बॉयल बन जाएंगे. ओके, सो ब्लिस्टर बोलते हैं उसको हम. So bristle gradually shrivels up and soon they dry up also. Okay, and they form a scab. Okay, निशान सा हो जाता है उधर. So this time is the infectious period. Okay, the person infected with this virus can spread it to the other person during this phase. So here are different phases you can see in the diagram. The first stage is just a pinkish spot. Okay, which has spread on the front, back, face. Okay, then this will नाउ कन्वर्ट इनटू ब्लिस्टर. ओके, इसके अंदर पानी भर जाएगा, मतलब फ्लूइड भर जाएगा और वो ब्लिस्टर का फॉर्म देगा और कुछ दिन के बाद वो ब्लिस्टर धीरे धीरे ड्राई अप हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ स्कैब विच इज द हाईली इन्फेक्शियस पीरियड. अदर देन दिस व्हाट विल हैपन? द अदर सिम्टम्स द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ आर फटीग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक एंड इचिंग. ओके, रैश की वजह से इचिंग होएगा. ओके, रैशेस आएंगे, इचिंग होएगा एंड हाई ग्रेड फीवर होएगा, थकावट लगेगा, हेडेक होगा सीवियर एंड समटाइम्स इवन कफ कैन अकर. सो नाउ दिस वाज अबाउट चिकन पॉक्स, कैसे हो रहा है और इसमें सिम्टम्स क्या हो रहे हैं. तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे बच्चों हम? फॉर द ट्रीटमेंट द फर्स्ट थिंग विच इज एडवाइस इज द बेड रेस्ट. प्रॉपर बेड रेस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, हम इसको पेशेंट को अलग रखेंगे. क्यों? क्योंकि ये कंटेजिनस है, ये घर में बाकी लोगों को भी हो सकता है. अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में भी वो दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है. सो द डॉक्टर विल एडवाइज अ गुड बेड रेस्ट. देन सेकेंड इज मेंटेनिंग द हाइजीन. ओके, सी स्पेशली जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके नेल्स अगर बड़े हैं और बच्चों को रैशेस हो रहे हैं तो वो इचिंग करेंगे तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, तो उनके नेल्स कट करना है, बच्चे को अच्छे से क्लीन बाथ देना है, तो हाइजीन को मेंटेन रखना है. स्पेशल ब्लिस्टर केयर करना है हमें. ब्लिस्टर केयर मतलब क्या है बच्चों? अभी हमने बोला बॉडी में वो ब्लिस्टर आ जाएगा जिसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाएगा, तो उसको किसी भी हालत में हमें फोड़ना नहीं है, उसको स्क्रैच नहीं करना है. ओके, नहीं तो वो और भी ज्यादा मार्क छोड़ देते हैं. ओके, और वो स्प्रेड हो सकता है और सो हमें उस ब्लिस्टर का अच्छे से केयर करना है. तो क्या करना है अगर इचिंग होएगा? सो वी हैव टू गो गिव अ गुड स्किन केयर. वी कैन अप्लाई कैलामाइन लोशन और इवन नीम लीव्स. ओके, पत्तों में बच्चों के बिस्तर में क्या करते हैं? अगर चिकन पॉक्स होता है तो बच्चों के बिस्तर में आपको पता ही होगा कि नींद आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, और आई एम श्योर आप लोग में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये ऑलरेडी एपिसोड हो चुका होगा चिकन पॉक्स का.
तो इसमें क्या करते हैं, बेड के ऊपर नीम के पत्ते डाल देते हैं और उसके ऊपर बच्चे को सुलाया जाता है। अप्लाई कर सकते हैं या तो कैलामाइन लोशन या नीम लीव्स का भी यूज कर सकते हैं फॉर अ स्किन केयर। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज द वैक्सीनेशन। ओके, जब बच्चे 12 to 18 मंथ्स के होते हैं, एट दैट टाइम वेरिसिला वैक्सीन कैन बी गिवन टू द चाइल्ड विच विल प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डिजीज चिकन पॉक्स। ओके, तो ये कुछ तरह के ट्रीटमेंट है जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं, अडल्ट को दे सकते हैं। सो लेट्स सी अगेन, बेड रेस्ट, अच्छा बेड रेस्ट देना है, बच्चे को आइसोलेट रखना है पेशेंट को। देन अच्छा मेंटेन करना है हाइजीन को, और ब्लिस्टर केयर करना है, उसको प्रिक नहीं करना है ब्लिस्टर को, और स्क्रैच नहीं करना है। स्किन केयर के लिए हम कैलामाइन लोशन या तो नीम लीव्स का यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली प्रिवेंशन के लिए हम बच्चों को एट द एज ऑफ 12 to 18 मंथ्स वैक्सीनेशन दे सकते हैं, दैट इज वेरिसिला वैक्सीनेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज चिकन पॉक्स, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कैसे ध्यान देंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड डिजीज कंडीशन, अगेन इट इज अ वायरल डिजीज, द नेम इज हेपेटाइटिस। ओके, तो हेपेटाइटिस क्या है बच्चों? हेपेटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द वायरस which have 5 different strains. Okay, hepatitis A भी एक वायरस है, B, hepatitis C, hepatitis D and hepatitis E. इस तरीके के 5 strains हैं हेपेटाइटिस के, जो अलग अलग 5 बीमारियां फैलाते हैं। ओके, होती सब हेपेटाइटिस ही है। व्हाट डू मीन बाय हेपेटाइटिस स्टूडेंट्स? हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो ये इन्फेक्शन, जब ये वायरस बॉडी में जाता है तो क्या करता है, जो लीवर है हमारी बॉडी में वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। हेपैट मतलब होता है लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो हेपैट में आइटिस मतलब लीवर में इन्फ्लेमेशन। ओके, तो इसके 5 स्ट्रेन्स हैं, इसलिए हम 5 डिजीज कंडीशन को पढ़ेंगे। सो टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली आई हैव मेड दिस चार्ट. So let's see how different hepatitis A, B, C, D, E are transmitted and what are the different prevention we can take. So for hepatitis A, it is transmitted through the contaminated food or contaminated water. गंदा पानी या गंदा खाना, इन्फेक्टेड खाना या गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीने से हेपेटाइटिस वायरस बॉडी में जाता है. ओके, तो अब डेफिनेटली प्रिवेंशन क्या होगा, हमें अच्छा हाइजीन मेंटेन रखना है ना. कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी अगर आ रहा है, हमको स्मेल आ रहा है पानी से, तो वो पानी को हमें नहीं कंज्यूम करना है. और ओपन में या फिर स्टेल फूड ये सब हमें नहीं खाना है. गुड हाइजीन मेंटेन रखना है. वैक्सीनेशन इज ऑलवेज अ बेस्ट प्रिवेंशन. देन कम्स द हेपेटाइटिस बी. फॉर हेपेटाइटिस बी व्हाट इज द ट्रांसमिशन? इट ट्रांसमिट थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड और द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. मतलब कैसे ट्रांसफर होएगा बच्चों, ये फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होएगा, लेकिन ऐसे नहीं. डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर फ्लूइड आता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड या ब्लड कांटेक्ट में आता है किसी हेल्दी पर्सन से, तो इन्फेक्टेड पर्सन का वायरस इन्फेक्टेड हेल्दी पर्सन की बॉडी में जा सकता है. सो फॉर दिस व्हाट इज द ट्रीटमेंट? द प्रिवेंशन इज you can maintain a good hygiene, again vaccine and blood screening is very important. okay, blood चढ़ता है, blood transfusion हो रहा है, तो उस टाइम पे blood screening अच्छे से होनी चाहिए, तभी हमें वो blood transfuse करना है दूसरे पेशेंट को. देन थर्ड कम्स दी हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी में क्या होता है, अगर ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में आता है तभी हेपेटाइटिस सी का वायरस बॉडी में जाता है. ओके, सो अगेन अ गुड हाइजीन कैन प्रिवेंट दिस. As I told you, it is spread from blood to blood. That means sharing a needles, okay, is complete no. No sharing of needles, no sharing of toothbrushes, razors or nail scissors. Then coming to hepatitis D, the transmission is through the contact with the infected blood. And very important, students, it will occur only in patients, only in the people those who were infected with hepatitis B. तो hepatitis B के साथ साथ में hepatitis D होने का पूरे चांसेस होते हैं. एंड hepatitis B का वैक्सीन इसका प्रिवेंशन है. अगर hepatitis B की वैक्सीन ली है तो आपको hepatitis D नहीं हो पाएगा. ओके, एंड अवॉइड शेयरिंग needles, toothbrush, razor and the nails, scissors. Then comes the hepatitis E. It is transmitted through eating the contaminated food and contaminated water. Same as hepatitis A, hepatitis E भी फीको ओरल रूट से होता है. मतलब अगर अच्छा खाना, अच्छा पानी नहीं पी रहे, कंटामिनेटेड ले रहे हैं, तो ये वायरस हमारी बॉडी में जा सकता है. तो अच्छा ड्रिंकिंग वाटर लेना है
अगर हमको डाउट है कोई वाटर में पोटेंशियल अनसेफ सोर्स से आ रहा है पानी, तो हमें वो वाटर को नहीं कंज्यूम करना है. So these are different hepatitis A, B, C, D, E, different mode of transmission, how they can enter the body of a healthy person and how can we prevent them. Now let's talk about the different symptoms, okay, the different symptoms for hepatitis A, B, C and D. For hepatitis A, the incubation period is 14 to 45 days. आई होप यू रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड. बच्चों, इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम स्पैन है जब हमारी बॉडी में वायरस जाएगा और हमको सिम्टम्स दिखेंगे. उसके बीच का जो टाइम स्पैन है, ओके, हमारी बॉडी में कब वायरस गया, कभी इन्फेक्शन गया और कितने दिन लगे हमारी बॉडी को सिम्टम्स दिखाने के लिए. सो इट कैन वेरी फ्रॉम 14 टू 45 डेज. सिम्टम्स क्या है हेपेटाइटिस ए के? फ्लू लाइक सिम्टम्स है, मतलब सर्दी खांसी जो फ्लू सिम्टम्स होते हैं वैसे रहेगा. एब्डोमेन में पेन रहेगा, लाइट कलर स्टूल एंड डार्क कलर यूरिन. कभी भी हेपेटाइटिस का आपको लिखना है ना बच्चों, ये 2 पॉइंट तो पक्का लिखना है. क्या? लाइट कलर स्टूल एंड डार्क कलर यूरिन. मतलब यूरिन ज्यादा डार्क, मतलब एकदम डार्क येलो हो जाएगी और स्टूल हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा. ओके, ब्राउन होता है ना, ब्राउनिश होता है स्टूल, तो उसका कलर हल्का हो जाएगा और यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा. कोई से भी हेपेटाइटिस में आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है. देन कम्स दी हेपेटाइटिस बी. इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 to 26 वीक्स एंड द सिम्टम्स फॉर हेपेटाइटिस बी इज लिवर सिरोसिस. मतलब लीवर में सिरोसिस हो जाएगा. सो व्हाट इज सिरोसिस ऑफ लीवर? सिरोसिस ऑफ लीवर मीन्स देर इज स्कारिंग. ओके, ये लीवर में स्कार फॉर्म हो जाएगा एंड इट कैन इवन लीड टू लिवर फेलियर. सो हेपेटाइटिस बी में एक ये इंपॉर्टेंट है कि लिवर सिरोसिस होता है. देन अगेन देर विल बी पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग रहेगा एंड दिस जॉन्डिस. दिस साइन ऑल्सो यू कैन राइट इन ऑल दी हेपेटाइटिस. बच्चों, जॉन्डिस हो जाता है, दैट इज अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. स्किन कैसी हो जाएगी? येलोइश कलर की हो जाएगी, पीला पीला, पीलिया बोलते हैं ना, दैट इज नथिंग बट जॉन्डिस. सो जॉन्डिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस बी. देन हेपेटाइटिस सी एंड डी का ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स है. इंक्यूबेशन पीरियड वी कैन से इट इज 14 डेज. हियर द सिम्टम्स आर जॉइंट पेन, द हाई ग्रेड फीवर, nausea, vomiting, again deep color urine, लाइट कलर स्टूल एंड जॉन्डिस. ओके, सो ये सिम्टम्स आपको याद करने हैं. जो स्पेसिफिक जो सिम्टम्स है उनके लिए वो लिखना है. जैसे कि अभी आप हेपेटाइटिस सी और डी के लिए जॉइंट पेन और हाई ग्रेड फीवर पक्का लिखना है, वैसे ही हेपेटाइटिस बी के लिए आपको लिवर सिरोसिस पक्का लिखना है. ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट सिम्टम्स याद रखने हैं. बाकी तो आप सब सेम सिम्टम्स लिख सकते हो. लाइट कलर स्टूल, डार्क कलर यूरिन, जॉन्डिस, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन. Okay, so these are the different symptoms for hepatitis. So now let's quickly revise all the symptoms. So the different symptoms you can see in hepatitis is vomiting, abdominal upset रहेगा, abdominal pain रहेगा. Then the child will not feel like eating, there is loss of appetite. Then also high grade fever, there will be high grade fever, and very important point is yellowish discoloration of skin, that is jaundice. Okay, then again dark color urine and light color stool. Now let's talk about the treatment, the plan of treatment for hepatitis. So the very first point that should be taken care of is a bed rest. Okay, the individual suffering from hepatitis need a good bed rest, a good sleep. Then in the diet, we should take care that a high calorie diet is given. Why high calorie diet is recommended? Because a high calorie diet will help the liver regeneration. Liver का problem हुआ है ना, liver में inflammation हो रहा है. So for tissue repair, for liver regeneration and for increased energy level, high calorie diet is recommended. Whereas there should be limited or if possible no protein or fat diet to be taken. And why is it so? See students, already बच्चों को या फिर जो पेशेंट है उनको क्या हो रहा है? वॉमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल अपसेट है. So protein will make the stomach more upset. Okay, fatty foods will not be able to digest. Next, what other things we can do? The important thing is hand hygiene. Students, the person who is taking care of the patient has to wash hands regularly.
स्पेशली आफ्टर हैंडलिंग द पेशेंट्स बिलोंगिंग। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज आई टोल्ड यू कैसे फैल सकता है ये वायरस। ये ब्लड टू ब्लड भी फैल सकता है, बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है। ओके, कंटामिनेटेड रहेगा अगर हमारा हाथ उस वायरस से। ओके, अगर हमारा हाथ में उसके बॉडी फ्लूइड से किसी भी तरह से वायरस आता है और वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। ओके, ओरो फीकल रूट से, देन बॉडी फ्लूइड से। इसलिए हैंड हाइजीन, वॉशिंग हैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर फ्यू स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड while washing your hands. So these all were the different treatment, the prevention of hepatitis. Now coming to the third disease condition that everyone might have heard of is COVID-19. The causative agent of COVID-19 is again a virus, and the name of the virus is coronavirus, and it is SARS-CoV-2 type of virus. That means it is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Okay, ये एक तरीके का वायरस है जो कि इसका नाम पर्टिकुलरली दे रखा है जिसको बोलते हैं SARS-CoV-2. That is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. So we all know the disease was spread all across the globe and killed more than 5 million people till date. And this virus has undergo several modifications, students. Okay, उसके जेनेटिक मटेरियल में कई तरीके के मॉडिफिकेशन हुए हैं जिसकी वजह से न्यू स्ट्रेन्स बने हैं, लाइक डेल्टा, ओमिक्रॉन. ओके, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पैंडेमिक इस वायरस में काफ़ी मॉडिफिकेशन हुए उनके जेनेटिक मटेरियल में. उसकी वजह से डिफरेंट और नए वायरसेस भी बन गए. We all know it was first identified in Wuhan, China in December 2019, and then it spread all across the globe. So इस डिजीज के बारे में तो आप सबको अच्छे से पता होगा. ये वही डिजीज है जिसकी वजह से हम अपने घरों में बंद हो गए थे. तो ये किससे फैलता है? What is the mode of transmission? You all know it is an airborne disease, right? It is spread through the contaminated air, जिसमें विरियॉन्स रहेंगे. विरियॉन्स क्या है? वो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक वायरल पार्टिकल्स है जो कि इस बीमारी को फैलाएगा. द इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 14 days. So there are some ways it can get transferred from an infected to healthy person. Direct human contact, contaminated objects and air transmission. Okay, so इस सब को हमें प्रिवेंट करना है ताकि हमारे में वो वायरस ना आ सके. वायरस आने के बाद हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स रहेंगे? वी नो, फीवर आएगा, कफ आएगा, सोर थ्रोट होएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होएगी, है ना. उस टाइम पे कितना ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ रही थी, कितने हॉस्पिटल्स में बेड कवर्ड हो गए थे, फुल हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, राइट. तो ये डिजीज कंडीशन से क्या हो रहा है? सिम्टम्स लाइक फीवर, कफ, सोर थ्रोट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी अकर्स. Also, some patient complains of continuous headache, body ache, loss of smell and even loss of taste. So ये कुछ symptoms है COVID-19 के. Then what are the prevention? हमने क्या क्या prevention किया बच्चों? हम लोगों ने क्या किया? हम लोग अपने घरों में बंद हो गए ना. So stay at home and regular hand washing. Properly hand wash करना है. Objects को touch करने के बाद, बाहर से आने के बाद, कपड़े भी change करने हैं. ओके, बाहर से अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में होगी, लग गया हो, कपड़े में लग गया हो, देन वी हैव टू यूज टिश्यू एंड कवरिंग आवर फेस एंड वी शुड अवॉइड टचिंग आवर फेस. ओके, नोज में जा सकता है नहीं तो वो वायरस. व्हाट एल्स वी कैन डू? वी अवॉइड, यस, वी अवॉइडेड द क्राउडेड प्लेसेस, है ना. मना कर दिया था ना, दूर दूर खड़ा रहने बोल रहे थे. यस और नो? सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने बोला था, मास्क पहनने, देन वैक्सीनेशन. Also, if someone is infected with coronavirus, the patient is isolated. Quarantine, yes, ये word सुना है ना, quarantine करने बोल देते थे 14 days के लिए ताकि वो infection दूसरों तक ना फैल सके. So, I am not going in detail because I know you all know about this. Then what are the treatment? We know there is no specific cure for disease. फास्टर रिकवरी के लिए हम लोग अच्छी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. एक बार अगर पेशेंट को ऑलरेडी वायरस आ गया है पर्सन के अंदर तो उसकी रिकवरी के लिए अच्छा हाइजीन मेंटेन रखना है, हेल्दी डाइट्स देना है उसको और बहुत सारा फ्लूइड देना है. फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है.
सिवियर केसेस में जब ज़्यादा ही आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, ब्रीदिंग जैसी डिफिकल्टी हो रही है, ऐसे सिम्टम हो रहे हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट लगेगा. देन वी नो वैक्सीन, we can use vaccine as a preventive measure. So this completed the different diseases that is included in your syllabus which is caused due to virus. Okay, तो viral diseases हमने HIV, hepatitis, chicken pox and COVID-19 पढ़ा. I hope you have understood. I just hope that you all stay healthy and safe always. Students, if you are liking my videos, if it is helpful for you in any ways, please I request you all to do like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Bye bye.